एक भूतिया गांव की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक दूरस्थ गांव में एक परिवार रहता था। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और गांव के लोग दिन ढलते ही अपने घरों में छुप जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना हवेली था जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्रेत आत्मा रहती है जो रात होते ही लोगों को डराने लगती है। इस हवेली का मालिक ठाकुर प्रताप सिंह कई साल पहले अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। एक रात ठाकुर प्रताप सिंह की पत्नी ने अपने बच्चों के साथ घर छोड़ दिया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। ठाकुर प्रताप सिंह अकेला रह गया और अगले ही दिन उसका शव हवेली के पास मिला। गांव वालों ने हवेली को त्याग दिया और वहां जाना बंद कर दिया। परंतु एक दिन गांव के ही कुछ निडर युवकों ने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई जानेंगे। वे 5 थे: राजू, मोहन, सुरेश, अनिल और विजय। वे रात के समय अपनी टॉर्च और लाठी लेकर हवेली पहुंचे। हवेली में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां अजीब सी ठंडक और भयावह सन्नाटा है। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी थी और हर कदम पर कांच की टूटी बोतलें और बिखरे कागज थे। अचानक एक कमरे से कराहने की आवाज आई। सभी के दिलों की धड़कन तेज हो गई। विजय ने हिम्मत करके उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की बत्तियां चमकने लगीं। कमरे के बीचों बीच एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह एक पुरानी साड़ी पहने हुए और माथे पर लाल बिंदी लगाए एक महिला की छाया थी। उसने अचानक तेज चीख मारी और सभी युवकों की आंखें चौंक गईं। राजू ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला की आत्मा ने कराहते हुए कहा, मैं प्रताप सिंह की पत्नी हूं। मेरे पति की आत्मा को मुक्ति चाहिए। उनकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। जब तक उनका हत्यारा सजा नहीं पाता, वे इस हवेली में भटकते रहेंगे। यह सुनकर युवकों ने उस हत्यारे को खोजने की ठान ली। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की और धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ठाकुर प्रताप सिंह का हत्यारा उनका ही एक वफादार नौकर था, जो संपत्ति के लालच में आकर उनका विश्वासघात कर चुका था। युवकों ने उस नौकर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद उन्होंने फिर से हवेली जाकर उस आत्मा को ये सूचना दी। आत्मा ने उन सभी को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने फिर से उस हवेली में जाना शुरू किया और धीरे धीरे गांव में फिर से खुशी और शांति का माहौल बन गया। कहानी बताती है कि कभी कभी हमें अपने डर से लड़ना पड़ता है ताकि हम सच्चाई को जान सकें और न्याय कर सकें।